सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ सपना। आज का टॉपिक ये है कि आज आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो तीनों सब्जेक्ट है जो बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो सारे चैप्टर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज उनकी लिस्ट में बना के आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं चैप्टर से। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिससे क्वेश्चन हर साल ही बनते हैं। क्योंकि 2024 में जो एम्स का पेपर हुआ था उसको मैंने एनालाइज किया है कि जो डिलीटेड पोर्शन थे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में जो डिलीटेड पोर्शन थे उससे भी क्वेश्चन आए थे। तो केमिस्ट्री में बहुत ही कम चैप्टर बचे हैं, इसीलिए केमिस्ट्री में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर है, मतलब 28 चैप्टर है, उससे क्वेश्चन मतलब जो डिलीटेड पोर्शन है उससे क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ केमिस्ट्री में डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैं आज बताने वाली हूँ आपको चैप्टर, वो उसको आपको करना ही है। उसके साथ साथ जो मैं नहीं बताऊँगी चैप्टर, उसको भी आपको करना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, हल्के फुल्के इंपॉर्टेंट, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने लिस्ट बना ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ऐसे दिखा देती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ एक एक चैप्टर बता के कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो ये रखिए वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको मैंने लिख लिया है, इधर है और इधर भी है। तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में और बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बन रही है। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स के चैप्टर बताती हूँ कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि जो चैप्टर है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुझे कर लेना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स बहुत ही टफ है, क्योंकि बच्चे जो है फिजिक्स से सबसे ज़्यादा डरते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको फिजिक्स बताती हूँ, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। तो फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको आपको डेफिनेटली कर लेना है। उसके बाद है काइनेमेटिक्स, जिसमें 1D और 2D आते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तभी कर लीजिएगा इसका। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है और लिक्विड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फिजिक्स है। उसके बाद है ऑक्यूलेशन एंड वेव्स। वेव्स तो 11th और 12th की दोनों वेव्स और ऑप्टिक्स है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th का है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो या डेफिनेटली आपको कर लेना है। उसके बाद है ऑप्टिक्स, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवीजन। इसके बाद में दो दो चैप्टर है फिजिक्स के, वो बताने वाली हूँ, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरा है थर्मोडाइनमिक्स। जो थर्मोडाइनमिक्स है वो मतलब केमिस्ट्री में भी है, तो इसलिए आपको अच्छे से आ सकता है थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में ही थर्मोडाइनमिक्स है। तो यह अब मैं बताती हूँ आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर करें कौन सा ना करें, क्योंकि जो रिलेटेड पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। बताती हूँ आपको जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको आपको कौन कौन से हैं जो करने हैं। तो सबसे पहला है सॉलिड स्टेट। मैंने जैसा कि बताया कि आपको जो सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तीनों सब्जेक्ट के पहले पहले जो चैप्टर है उनको आपको कर लेना है, उन्हीं के बेसिस पे सारे आगे के जो चैप्टर है वो होते हैं, इसलिए आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहला है सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद सोल्यूशन, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ईजी है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको मतलब मुश्किल लगता है। तो मैं आपको तो जो डी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे मैं याद करती हूँ ट्रिक के वाइज। तो आप लोग कमेंट करके फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीओसी और एल्कोहल फिनाल ईथर एंड हेलोल्किन और हेलोएरिन, क्योंकि हेलोल्किन और हेलोएरिन जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हेलोल्किन एंड हेलोएरिन है उससे जो है जो रिएक्शन वाले होते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, और नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उससे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसका पेपर हुआ था, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ईजी भी होते हैं। फिर उसके बाद में है थर्मोडाइनमिक्स, जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स में भी है थर्मोडाइनमिक्स और केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनमिक्स, तो आपको ईजी होगा थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने में। फिर उसके बाद में है एक चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी इजी चैप्टर है और आसान भी है, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में है बायो। तो बायो को मैं बताती हूँ आपको चैप्टर्स सब। मैं आपको बताती हूँ कि बायोलॉजी में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड, फिर उसके बाद में है एनिमल किंगडम, फिर है प्लांट फिजियोलॉजी, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो उसके फंक्शन है सेल के वो पूछे जाते हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी है उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली वो चैप्टर कर लेने हैं। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन जो 12th का चैप्टर है, जिसमें
रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो दोनों चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यार आपको ये करना है। फिर जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जो जेनेटिक है उसमें एम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद में जो चैप्टर है बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इन इट्स एप्लीकेशन, जो इसके एप्लीकेशन है बायोटेक के वो पढ़ने हैं, जो दोनों चैप्टर हैं। और जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही है जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा भी जो चैप्टर है वो भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको उसको स्किप कर देना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं यही बता रही हूँ कि जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट मैंने दिया है आपको। तो यह जो मैंने चैप्टर बताया उसको आप अच्छे से करिए, उसके अलावा जो चैप्टर है उसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। और आपको बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।